जय श्री कृष्णा सभी सुनने सभी देखने वाले मित्रों को। आज एक बहुत विशेष परिस्थिति में हम गीता का रसोपान करेंगे। मैं आज जयपुर में नहीं हूँ। आज डॉक्टर परीक्षित के अपने निजी स्टूडियो में फ्लोरिडा में स्प्रिंग हिल में हूँ और हम सब लोग आज यहाँ पर हमारे मित्रों के साथ में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण यहाँ पर डॉक्टर पी। सो आज मैं आ गया आपके पास जी आपके न चाहते हुए भी। जी कठिन है पर साधना के लिए आवश्यक है, यह भी आवश्यक ये भी झेलना पड़ेगा तो है। जी झेलेंगे। जी जी साधना के लिए तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। जी अम, ये व्यक्तिशः जो आमने सामने जो डिस्कशन होता है इसकी सनातन हिंदू धर्म में बहुत मूल्य है, क्योंकि हम जब भी किसी आचार्य के पास होते हैं, हम जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं जो आध्यात्मिक जगत में हमसे ऊपर है, उसकी भाव भंगिमा, उसकी दृष्टि, उसकी बोलने की जो कला है, उनकी श्वास प्रश्वास भी हम पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो सब साधकों से निवेदन है कि इस अवसर का, जैसे मैं तो लाभ उठा रहा हूँ, व्यक्तिशः उठा रहा हूँ, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को भी हम बहुत विशेष और बहुत स्पेशल रहेगी ये। तो डॉक्टर पी, आप तैयार हैं मेरे शब्द बाणों को झेलने के लिए? अवश्य। आज तो बिल्कुल आपके पास कोई बचने का स्थान भी नहीं है, वहां से तो फिर भी दूर से निकल जाते थे। द्वार खुला है। द्वार खुला है। आज जो हम श्लोक ले रहे हैं वह दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक। मैं अभी इसको पढ़ रहा था तो मुझे एकदम स्मरण आया कि अब तक भगवान हमें कह रहे हैं कि कर्मकांड का भी अपना स्थान है, वेदों की अपनी महिमा है। एकदम से गियर बदलते हैं इस श्लोक में। तो अब साधकों के साथ दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक का आरंभ करते हैं। यावानर्थम उदपाने सर्वतः संलुप्तोदके। संप्लुत उदके। संप्लुत उदके। हाँ, प्लुत वह जो भरा हुआ है। वाह। संप्लुत उदके। उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में स्वामी तेजोमय आनंद ये करते हैं, सब ओर से परिपूर्ण जलराशि के होने पर मनुष्य का छोटा जलाशय से जितना प्रयोजन रह जाता है। यानी एक भरे हुए जलाशय का क्या प्रयोजन है कि उसमें जल और आए। हमारे मारवाड़ी में इसे कहते हैं कि ढुलेगा, गिरेगा। वैसे ही आत्मज्ञानी ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ये तो बात उल्टी होगी एकदम बात ही पलट दी। सो गीता का सबसे पहला मूल जो दृष्टिकोण है वह है आत्मज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से ऊपर है। The knowledge of yourself is greater than the knowledge of any book. That's one. थोड़ा सा भी व्यवसाय, थोड़ा सा भी योग ब्रह्मांड के ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान से अधिक है। वाह। तो the slightest practice of spirituality is greater than the universe of encyclopedic knowledge. Oh my God, So, that's a beautiful insight, yeah. So, And that's fundamental. यावान अर्थ जिस प्रकार, right? Yeah. यावान अर्थ जिस प्रकार, उदपाने आप सरोवर मान लें, सरोवर, उदपान, जहाँ से उदपान, उत और पान, उदपान, जहाँ से पानी का उद्गम हो, जहाँ पानी लेते हो आप, हाँ। उदपान। सर्वतः सब जगह, एवरीवेयर, राइट। संप्लुत उदके, संप्लुत जो प्लुत है। सो ऐसे समझना जैसे जब बाढ़ आ गई उस समय सरोवर के पानी का क्या अर्थ है। पूरा आपका जलाशय जो है उसके चारों ओर पानी। सो इफ यू हैव वाटर एवरीवेयर then the pond has no relevance, the lake has no relevance, everywhere is water. If you have the inner knowledge, then all the books have no meaning. And Sri Krishna being Sri Krishna, even the Vedas, the external Vedas have no meaning because the Veda is within. Wow. Right? Now this is very deep.
look, he has criticized the Veda again and again. बार बार ऐसे लगता है कि वेद को वो नीचा दिखा रहे हैं. पहले भी उन्होंने कहा हाँ कि कर्म कांड का कोई अर्थ नहीं है. बार बार ये कहा योग ऐश्वर्य को त्यागो, आत्मज्ञान, आत्मनः, जो आत्मवान आत्मवान है, जो आत्मा को जान ले. तो यहाँ भी ब्राह्मणस्य विजानतः, जो जान लेता है, ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का, राइट, पोजेसिव है. Yeah. सो सर्वेषु वेदेषु, सर्वेषु, एषु जहां भी आता है वह अधिकरण है. सो सर्व में, इन एवरीथिंग, वेदेषु, इन वेदर्स. सो एवरीथिंग इज दैट इज इन द वेदर्स, एवरीथिंग is like a lake in front of a overflowing flood. water. In front of a flood, when you have that real inner knowledge and wisdom, then bookish knowledge is gone, because like a lake that has been flooded. So always in our tradition, self knowledge, inner knowledge, true wisdom is higher than scholastics, just reading books. Always. Any good tradition, mystical tradition, spirituality, the practice of spirituality, even the slightest practice, That is the is greater than all bookish That knowledge. is the key. So इस श्लोक में यह समझना आवश्यक है कि वो वेदों की बुराई नहीं कर रहे. वो आपको वेद से, जो वास्तविक वेद है, जो सही सत्य में जो वेद है, वह कहाँ है? वह आपके हृदय में है. The Wow. true Veda is in your heart. That is the real Veda. वेद का अतिक्रमण, you to transcend the Vedas, right? Right. In but the bookish Veda. So And the real Veda within you comes out. comes out. Yeah. So the true Veda is always within you. The outer Veda is only a symbol of what is already within you. All the knowledge of the universe is within you. This is the Indic understanding. You have all the wisdom of the universe is within you, if you were only to find it. But Dr. P, here is the thing. Any sadhak who embarks on his inner discovery, which all of us are Yes. in a way or one way or another, has to take the help of the bookish Vedas, right? So Shri Krishna is telling us the stepwise gradation of our sadhana. Initially, you start with the bookish Vedas, but then once, just like a flooded river has no need of water, आत्मवान ब्राह्मण को वेदों से भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि वेद का ही अतिक्रमण हो गया. तो ये तो बहुत क्रांतिकारी बात कही गई. क्रांतिकारी बात है. तो इनसे आप आरंभ कर सकते हैं, किंतु यह इंगन, इनका दिशा कहाँ है? दिशा आपके हृदय में है. They are directing you. All the great spiritual books in the world, all the true knowledge will direct you to the practice of it, to the realization. The living experience of that is more important than just mental, intellectual knowledge. इस पे एक बहुत सुंदर एक रूपक मुझे याद आता है. भगवान बुद्ध एक कहानी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति है या एक साधक है, कोई व्यक्ति है जिसे कहीं जाना है. तो वो नदी आ गई मार्ग में, तो वो नदी को नाव से पार करेगा और फिर उसके बाद वो चिपक जाएगा उस नाव के कि नहीं, इसने मेरी सहायता की है. हाँ. इसको मैं लेके जाऊंगा अब धरती पर. अब धरती पर उसका उपयोग ही नहीं है. नहीं. आप नाव से उतरें, नाव को धन्यवाद दें और आगे की यात्रा पैरों पर करें. ये मूढ़ता हम कर बैठते हैं कि जो प्रतीक होता है हम उससे इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और वो प्रतीक ये हानि हुई है जी. ये हानि हुई भगवान कृष्ण का मूल जो आधार न समझने के कारण, कि लोग वेदों में उलझ के रह गए, जबकि भगवान कह रहे हैं कि वेदों का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है. So practice is more important than just bookish knowledge. So practicing, and Shri Krishna is the Gita is a pragmatic book, a manual for practice, for living it, right? It is not just theory. How can you live it in real life? Absolutely. You are in a war and you need to know how to fight the war. So that is the intent. Just having bookish knowledge, you can't fight the war. No way. So युद्ध में किस प्रकार आप आचरण करेंगे, किस प्रकार आप उस सत्य की अनुभूति के साथ युद्ध करेंगे, बल्कि सत्य की अनुभूति ही आपके युद्ध में विजय है. आपको ढोएगी. उसके बाद कुछ करना नहीं है. उसके बाद कुछ करना नहीं. सो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे यह समझना आवश्यक है कि किताब का ज्ञान, किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर पुस्तकीय जो ज्ञान है उससे आगे निकलकर
हमें उसके आचरण, उसके अनुभव तक पहुंचना नहीं, है। मैं उस बात पर तो वो तो अंडरलाइन हो गई बात। हाँ, मैं एक और जो सत्य कृष्ण प्रकट कर रहे हैं, हमें उसको भी रेखांकित करना चाहिए साधकों के लिए, कि न सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान सीमित है, लेकिन एक समय आएगा जब पुस्तकीय ज्ञान का प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। सो कृष्ण कह रहे हैं कि उस परिस्थिति में, चित्त की उस दशा में, पुस्तकीय ज्ञान इतना पीछे छूट जाएगा बिल्कुल, कि आपकी चेतना सार्वभौमिक हो जाएगी। एक अवश्य। तो ये। जी, अब 2 बातें बनती हैं इसी श्लोक में बहुत सुंदर। एक तो जी। मैं थोड़ी कविता की दृष्टि से पूछता हूँ कि ये जो जलाशय भरने का जो प्रतीक है, हाँ, इस पे कुछ 1-2 बातें आपको स्मरण आती हो? जैसे मैं आपको बताता हूँ, बताइए। हमारे तुलसीदास जी का एक जगह पर है, न बूंद बूंद जल भरहि तालाबा, बूंद बूंद बूँद-बूँद से तालाब भरता है, हाँ, ज्यों सद्गुण सज्जन पही आवा। ओके, जैसे सद्गुण जो है सज्जन के पास धीरे धीरे एक एक करके आते जाते हैं। जी। तो आपको कुछ 1-2 प्रतीक याद आते हैं सरोवर के? वो हमें बताएं। सो देखिए, जल जहाँ भी आता है वेद वेद में, हाँ। जल से अर्थ है अस्तित्व, जैसे हमने पहले भी बात की थी। हाँ, जल से अस्तित्व। अर्थ है अस्तित्व और चित्त। सो अब इसका कितना सुंदर प्रतीक है हुँ, हुँ। कि जो सरोवर है, छोटा-सा चित्त का हाँ, एक आपका कुंड है या कुंड है जो ताल है, सीमित। वह असीम हो गया है। हाँ, वह संप्लुत हो चुका है। वह विप्लव, उसका विप्लव मान सकते हो, उसका विप्लव। सैलाब जैसे आप कहोगे, हाँ, ओवरफ्लोइंग द डिल्यूज ऑफ वाटर। वाटर सिग्निफाइज योर कॉन्शियसनेस and your being, your existence. Existence and being go together. That is why whenever there's a symbol of the ocean in the Vedic texts, that is the symbol of the universe, the being, Bhavasagara, यस। which बहुत comes सब later, right? फंडामेंटल You फंडामेंटल टू सनातन धर्म। so in the Veda, whenever there is a symbol of you're crossing that ocean, it is your spiritual journey. ये एक प्रतीक आता है। जल, बहता पानी, तो मनुष्य के चित्त को कई बार बहते पानी से से भी दर्शित तुलना करते की हैं, गई है। तुलना की गई, और वह धीरे धीरे वह सरिता सागर में आके पूर्ण होती है। पूर्ण होती है। तो जल का अर्थ, जैसे हम भी जैसे अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वो जल का अर्थ वही है। मेरा अस्तित्व है, मेरा चित्त है, वह मैं अपना अहंकार मैं सूर्य को सर्प अर्पित करता हूँ। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद जब जल में, आप नदी में जाकर और वह जल को अर्पित करते हैं, तो उसका एक प्रतीक है। यदि उस प्रतीक को आप समझ जाएं, तो एकदम से आपको यह ज्ञान होगा कि जो भी आप कर रहे हैं, खास तौर से जो वैदिक धर्म है, जो भी करते हैं वह यह प्रतीक है, और हर एक प्रतीक का अपना अर्थ है। अग्नि का अर्थ है, आकाश का अर्थ है, बिल्कुल, बिल्कुल। जल का अर्थ वायु है, का है। भूमि का अर्थ है, और वायु का अर्थ है। बिल्कुल ठीक जो बात। सरल, जो आपके एक एक भौतिक जो जो भूत जिन्हें भूत, कहते हैं, है जड़ ना, प्रकृति, पंचभूत, पंचभूत। उनका हर एक का अपना प्रतीक है। क्यों? क्योंकि हम भी पंचभूत हैं। तो वे सब प्रतीक इस देह में भी वे उपस्थित वे हैं। शक्तियां उपस्थित हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्तर वैदिक लोग उठते जाते हैं, वे भूत भी पवित्र होकर नए भूत बनते हैं, परिमार्जित हो जाते हैं। परिमार्जित हो जाते हैं। तो प्योरिफिकेशन जो आप कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं, भू से उठकर सच्चिदानंद तक जो पहुंचते हैं, यह भी वही ब्रह्म है जो सच्चिदानंद है। यह भूमि, यह देह भी वही ब्रह्म वाह! है क्या जो बात है। सच्चिदानंद बीज है। रूप तो वही है। हाँ, बिल्कुल इसमें ठीक। कोई अंतर नहीं है। मैटर इज एनर्जी, एज आइंस्टाइन हैज शोन। दिस इज इन मैथमेटिक्स, राइट? मैटर इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। Everything is energy, right? But you don't pay attention to it. To you, this is a book. But if you have that vision, if you have, or an Einstein, you would say, this is energy. This is So, not is matter. it about Anukram? Yes. So, as your perception changes, you will see that this also is the Brahman. Wow. Matter also is Brahman. Matter is Brahman. So, matter too is spirit. You cannot reject or discard matter. Matter has its own value, and it is the perfect instrument of spirit, and it is where the spirit has covered itself, has hidden itself. So that is the old concept. But let's go back to the jala. A lot of misconception about sadhana have come up when matter was discarded as unimportant, Yes. and
vasana was discarded and Right. everything. But Right. whereas Shri Krishna asks us to transform, you start from the same energy. So, Yeah, we should, let's go back to so रूपांतरण. yeah, Rupantaran. So तंत्र में तो आपके जो देह का भी रूपांतरण होता है. तंत्र में देह को नीचा थोड़ी मानते हैं. भोजन जब आप करते हैं, तंत्र तो फिर वो अलग ही वो तो अलग है. चैप्टर हो गया. हाँ, तो इसलिए जो वेद में जो स्थूल पदार्थ है उसको निष्कासित नहीं किया, उसको तुच्छ नहीं माना, उसको कुछ भी, क्योंकि ये वर्जित 7 नहीं लोक है ना, तो नीचे का लोक है भू, किंतु इस भू में भी वही सच्चिदानंद छिपा हुआ है, अंतर्निहित है, और वहीं से वह उजागर भी हो सकता है. देखने की दृष्टि चाहिए और वह प्रक्रिया चाहिए. ठीक है डॉक्टर तो- भाई, इस श्लोक पर आते हैं. हाँ, ब्राह्मण का क्या अर्थ हुआ यहाँ पर? यहाँ ब्राह्मण वह जाति है. तो नहीं है ना, वेद में ब्राह्मण, देखो जाति तो अलग इसका अलग विषय हो जाता है. अलग विषय है, किंतु ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है. ब्रह्म में रमण करता है. हाँ, ब्राह्मण वह है. और ब्राह्मण जो वेद में आता है, जो मंत्र जानता है. अच्छा, ब्राह्मण से अर्थ होता है मंत्र. तो जो मंत्र का उच्चारण करना जानता है. मंत्र क्या है? मंत्र जो मन को नियंत्रित. नहीं, जो मन को मुक्त कर सके. वाओ. मनः मन को- त्रायते, जो मन को मुक्त कर सके वह मंत्र है. That which will free up your mind is mantra. So what does that mean? Brahman is one who can chant, enunciate or articulate the sound that will free up your mind. Who has That's- mastered the sound to not only free up his mind, because it has come from the freedom of his mind, but it can free your mind just by articulating it. The power of the spoken word, Vaka Shakti. So mantra has a tremendous value in our traditions. In all great spiritual traditions, chanting, oral expression has been of tremendous value. But in the Veda, the mantra is that releases the mind. Manah trayate. Mana or tra. Mantra. So, ब्राह्मण वह है जो आपके मन को मुक्त कर दे. क्या बात है डॉक्टर पी, बिल्कुल बिल्कुल मौलिक व्याख्या कर दी आपने ब्राह्मण भाई की. मैं मौलिक नहीं है, ये वेद में है. यही है. हाँ, बाद में उस समय ब्राह्मण वह है जो जिसमें ज्ञान है, जो जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, वह ब्राह्मण है. सो बाद में तो ये विकृतियां आ गई. अपभ्रंश हो गया उसका. हाँ, तो किंतु वह ब्राह्मण है जो ब्रह्म की पूरी ज्ञान से उसको विस्तार से सबको समझा सके, सबको दे सके, सबको पहुंचा सके, वह ब्राह्मण है. तो उस दृष्टि से तो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है. कोई भी जो व्यक्ति भी- ब्राह्मण हो सकता है. राइट. प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है और शूद्र. और पूर्ण योग तभी होगा जब आप चारों हो जाएंगे. एक ही व्यक्ति चारों होगा. चारों हो सकते हो ना. आप में ज्ञान है, आप धर्म की शौर्य रक्षा भी है. करते हैं, आप दूसरों की सेवा भी करते हैं और आप विनिमय भी करते हैं. तो और तो आवश्यकता तो यही है. पूर्णता, योग की पूर्णता में जो दास भाव है, जो भक्ति भाव है, उससे शूद्र से अधिक भक्ति भाव किसमें होगा? जो पूरा अर्पण कर दे. और जो ज्ञान है वो ब्राह्मण का है. और जो शक्ति है, वीर्य है, जो दूसरों जो अन्याय नहीं देख सकते. अन्याय नहीं देख सके, जो दूसरों की रक्षा कर सके, वह क्षत्रिय है. जो धर्म की स्थापना कर सके और जो धर्म का विनिमय कर सके, जो धर्म में विनिमय कर सके, वो वैश्य है, वणिक है. So we have destroyed the order of the traditional understanding. Each person has an aptitude. Some people have an aptitude to learn, to grow through reading, through meditating. That is the Brahman. Some people want to go and fight. They should be fighting. They are warriors. They are warriors of the truth. They are righteous. Then that should be their job. क्षत्रिय. Some people are happy in serving others. They're just happy. You will see some people, they're just happy. They bring you something, Yeah. right? They bring you our friend brought us water. He's happy that he's bringing you water. So serving others, helping others, taking care of others. Some people like to trade value in an honest way. That also is dharma. So
every aspect of life is part of our spirituality. Okay, that clarifies a lot. That Brahman is not the jati here. The Brahman is anybody can be a Brahman who is whose energy movement is in the who can divine and articulate who it. can articulate the mantra. मंत्र जो मंत्र बोल सके वह ब्राह्मण. Okay, now that brings us to the most. I think if you ask any Sanatani Hindu anywhere on this globe, it's one shloka of the Bhagavad Gita that you know. एक श्लोक भगवत गीता का आप जानते हैं क्या? तो वो सबसे पहले खड़े होकर यही बोलेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाति संगोस्तवि कर्मणे. अब भाई साहब जरा हमें इस श्लोक को बोधगम्य बनाइए कि एकदम से कहते हैं कृष्ण की जिस तरह जलाशय भरा उसको जल से प्रयोजन नहीं, ब्राह्मण व्यक्ति को वेद से प्रयोजन नहीं, अब तू कर्म की फल की इच्छा छोड़ दे. ये एक क्रांतिकारी प्रस्तावना है. जी. इससे पहले कभी की नहीं गई और इसके बाद भी कभी इतनी प्रगाढ़ता से नहीं हुई जैसे कृष्ण ने कर्मयोग की जो प्रस्तावना की है. तो इस श्लोक पर तो 2 दिन भी अगर लगा दिए जाए तो वो पर्याप्त नहीं होंगे. कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म पर ही है. जी. और कितना आग्रहपूर्वक हो गई बात कि मा फलेषु कदाचन, कभी भी फल पर अधिकार नहीं है. जिसको ओशो ने बड़ी सुंदरता से समझाया था कि क्यों नहीं है, क्योंकि कर्म हम करते हैं, यूनिफैक्टोरियल है. फल समष्टि से आता है, फल मल्टीफैक्टोरियल है. इसमें एक कहानी मैं फिर बीच में सुनाऊंगा. आप इसको यहां से इसका निरूपण करें हमारे लिए. पहली लाइन का कर्मण्येवाधिकारस्ते. हाँ, तो सरल है, किंतु जो ज्ञानी है उसके लिए कर्म भी समष्टि से होता है. यह बड़ी बात. यस यस. उसका कर्म समष्टि से होता है, कर्म व्यक्तिगत नहीं है. हाँ. कर्म भी व्यक्तिगत नहीं है, यूनिफैक्टोरियल नहीं है, किंतु वो आगे अपन उस पर निरूपण करेंगे. हाँ. सो कर्मण्य एव अधिकारस्ते, कर्म में ही तेरा अधिकार है. योर ओनली फोकस इज टू डू योर वर्क. स्टे स्टडी, डू योर वर्क, स्टे द कोर्स. वेरी सिंपल. That's your job. Don't get distracted about the results because you do not know what means what. You don't know what is good and what is bad. I don't even know that. You don't even know that. Clouded, right? You have no idea. And I think we talked about the story of that Indian farmer whose son was conscripted in the army. I think we talked about that story. We can talk about it again. Yeah. Because you have no understanding of what the results mean, you should not think about the results of the action at all. Your right is in action, is in doing, is in being. That is your right. And remember, this is a very practical thing. Now, when you have reached the jnana, then you will understand what the results mean, and why they mean what they mean, and what is how they come. But for that your brain has to be much wider. Yeah. So इसको ऐसे समझ सकते हैं. आपके पास एक छोटा कंप्यूटर है, उससे चल रहा है आपका काम. आपको और करना है काम, वो छोटे कंप्यूटर से नहीं होगा. आप क्या करेंगे? आपको मुझे बड़ा कंप्यूटर चाहिए, मुझे पूरा एक सर्वर फार्म चाहिए, मेरे को ये जो काम करना है. आपको पूरे 10 सर्वर ला के दे दिए, कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, मेमोरी ज़्यादा है, और सब कुछ सिक्योरिटी सब है ना. आपने अपनी जो बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि, उसको आपने एक विशाल बुद्धि विज्ञान को अर्पित कर दिया, ताकि वह विशाल विज्ञान जो महान बुद्धि है, महत बुद्धि है, वह इस छोटी सी बुद्धि को लेकर अपने विज्ञान से कर्म कर सके. So what you are doing is you are multiplying your capacity infinitely. Wow, that is one way to understand it. Wow, that's
right? Beautiful. So बहुत सुंदर, now बहुत you सुंदर you है। cannot get troubled with the results. The results have, until you have the understanding, you should not focus on the results because it will confuse you, it will confound you. Once you have the wisdom, then you know what results mean, what is good and what is bad. But that is a different vision of things, वो अनुक्रम ही अलग है, वो right? चित्त की दशा ही अलग है। But he's talking here to what? This is second chapter. Arjun hasn't even figured out yet. So he says, just do your work. Don't worry about who's dying and who's not dying. Just go and do your work. Very simple. But this can be practiced by any of us. हम सब इसको इस योग की उपयोग, साधना कर सकते इस योग की साधना कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी साधना है। कर्मयोग देखो, वेद में सत्य को संकेतों से, प्रतीकों से समझाया गया। हैं। उपनिषद में विज्ञान को बहुत गूढ़ सूत्रों से समझाया गया। यहाँ पर उसको इस प्रकार समझाया गया कि तू कैसे आचरण करेगा, इस तरह का आचरण कर और अपने आप तुझे ज्ञान मिल जाएगा। तू कर्म कर और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे, बाद में आएंगे वो उस पे। अभी तो केवल कहा है कि एक लीनियर सा स्टेटमेंट दे दिया। Simple. लेकिन डॉक्टर पी, एक साधारण बच्चे की दृष्टि से, एक युवा की दृष्टि से, एक महत्वाकांक्षी पुरुष की दृष्टि से अगर हम देखें, हम करते तो सब कुछ रिजल्ट के लिए हैं। तो यानी थोड़ा बेयर विद मी, हम ठीक है, कृष्ण ने कह दिया कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कह दिया, बिल्कुल बात मान ली आपकी, भगवान है, बोल रहे सही है। लेकिन ये बीज हमारे अंदर, ये अंधकार का बीज क्यों है कि हम परिणाम से ही प्रेरित होते हैं? ठीक है, जो समझ है, साधारण समझ है, हाँ। वो मैं ये कर्म करूंगा, मुझे यह परिणाम मिलेगा। किंतु आप एक व्यक्ति नहीं है ना। अब ये तो चेतना का विस्तार हुए बिना सुनो, समझ में एक बार इस 30 बात तारीख को तनख्वाह ले रहा है वो तो। हाँ, इसको तो इसमें ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल इसका निरीक्षण करें। वाह, आप एक व्यक्ति हैं, ध्यान नहीं करना है, केवल ध्यान भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल इंक्वायरी कर लो। बहुत सुंदर। जैसे महर्षि रमन कहते थे, जस्ट इंक्वायर, फॉरगेट इवन ध्यान, जस्ट इंक्वायर। सो आप इसको केवल इसको खोल के देखें, इसको देखें। कितने जने हैं इस जगत में। आप देख लो, स्प्रिंग हिल में अभी 150,000 पीपल, 1.5 लाख लोग। मैं एक कर्म करता हूँ, दूसरे लोगों के कर्म हो रहे हैं, तो मेरा कर्म किस रूप में फलित होगा? इतने सारे फैक्टर्स, मल्टीफैक्टोरियल, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं रेस में भाग रहा हूँ, मैं अकेला थोड़ी भाग रहा हूँ, धावक हूं मैं, सभी भाग रहे हैं, 10 जने भाग रहे हैं ना। वो अपने चित्त से आया है, वो अपने जीवन से आया है, वो अपनी अनुभूति से आया है। अब यदि मेरा ज्ञान थोड़ा सा बृहद हो, मेरा अस्तित्व, चेतना थोड़ी सी बृहद हो, मैं देख रहा हूँ 10 जने भाग रहे हैं, अब सब चाहते हैं कि मैं जीतूं। हाँ, सबने अपना अपना परिश्रम किया, बिल्कुल। किंतु किसके लिए क्या सही है यह तो मुझे नहीं मालूम, ये तो नहीं पता। यदि मैं हार जाऊं, अभी रोने बैठ जाऊंगा मैं, अभी रोने बैठ जाऊं, किंतु क्या यह मेरे लिए अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अभी हारना शायद अच्छा है ताकि मैं आगे जीत सकूं। यह तो मुझे नहीं ज्ञान ना, नहीं ज्ञान, ठीक है ना। और मुझे यह भी नहीं ज्ञान, थोड़ी सी उसमें सहानुभूति हो कि इसको जीतना आवश्यक है, मुझसे भी अधिक आवश्यक है इसको जीतना। यह सहानुभूति, कंपैशन, थोड़ा सा भी, ये तो आपका भाई है, ये है ही ना भाई। तो केंद्र अगर मैं ही हूं तो जो भी मैं चाहता हूं वो मिले। अगर मैं केंद्र नहीं हूं तो फिर इतने सारे जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या अर्थ निकलता है? मूल बात केंद्र शिफ्ट होने की है। तो द क्वेश्चन इज, कैन आई डू समथिंग दैट इज परमानेंट? Is there anything I can do permanent that is permanent? Because I'm just a little drop in the ocean. I'm just a little one factor. You said unifactorial, right? Yeah. Can I do something that will be permanent? Yes. The answer is yes, it can be permanent. But it has to come permanent value, eternal value. How do you do that? Like, how can have everything is ephemeral? Whatever you will do is ephemeral. Yeah. But if the consciousness that does it
is eternal, then And whatever that is does- done will be the right thing, and it will transform not only you, but it will transform others. It has an eternal value. अभी आपने बुद्ध की बात की, क्यों की? वो इटर्नल वैल्यू है उसकी, राइट? कुछ है ना उसमें? यस। आपको नहीं पता. You do not know doing this one thing what impact this will have. You have no idea. Do you? You have no clue, because your brain is restricted. Your perspective is narrow. Your sensory awareness is restricted. You're moved by desire and you're limited by your sensations. But if you have a bigger consciousness, just sympathy, just awareness of so many people moving together, so many factors coming together, then suddenly you realize that I cannot be fixated on that one result, because that result is coming out of multiple factors. Yes. However, if I act from a different awareness, then what is done is transformative and has a value of its own. That's a beautiful insight. बहुत सुंदर. So we talked about अपनी एक inherent उसकी एक value है, उसका inherent मूल्य है. चित्त है. Even if on the surface it is destroyed, because nothing in this universe gets destroyed. Can it be destroyed? Right? Yeah. Physics. It cannot be. Nothing in this universe is destroyed. It always will come back in some way or the other. Yes. So with what consciousness you are doing it, that is the greatness of those who have reached another awareness of spirituality. When they do something, then that action has repercussions through the universe, which you cannot even quantify. You're talking about Sri Krishna right now, right? People say he's a human being. I'll accept it. I'll accept it. He's a human being, right? He's called an avatar. So human being, avatar has to be a human being. Avatar has to be human. He has to take a human body, human name, He right? followed all the rules of Right? So you talk about the Prakriti. Buddha, you talk about Christ. They are humans, They are all human beings. Yeah. just like you and I. Yeah. But they have something beautiful, some different awareness through them. That awareness transforms humanity. To this date, Wow. that awareness They has have transformed impact us. on us. Yeah. So how can you do something that would transform? Can you do something? Can you catch that note which will go on reverberating through the universe? That is the meaning, or another meaning of the mantra, by the way. Mantra. The mantra catches an eternal note. Reverence. ऐसा सुर है जो उस सुर में ब्रह्मांड की ध्वनि को अपने में समाये हो. समा लेता है. इसीलिए तो कहते हैं ना, जब आपका ब्रह्मनाद, अनहत नाद. अनहत नाद, वह नाद, उस नाद को पकड़ने का प्रयास है मंत्र. और ध्वनि के 4 स्तर हैं, हमने बात की थी पिछली बार. हाँ. तो जो सबसे ऊंचा जो स्तर है, जो वाक शक्ति का जो स्तर है, परा वाक, जो वाक से परे है, उसको यदि आप पकड़ लें, छू भी लें तो उस शक्ति में से आप कुछ भी कर सकते हैं. वह, उसको स्फोट कहते हैं. स्फोट समझते हो? विस्फोट उसी से आया है. विस्फोट जो आया है वो स्फोट से आया है. वह स्फोट है. उसी से पूरे जगत का सृजन हुआ, आरंभ हुआ, और उस स्फोट को आप फिर से पकड़ सकते हैं. तो यह अर्थ है, इसमें ज्ञान है. अब modern physics talks about the big bang, singularity. What was that sound? People are trying to catch that note. Sound is what? Energy. Yeah. Can we catch that refined sound? Just waves. Yeah. So you, instead of the external sound, you go through the subtler sound, and then you go through the sound that is beyond the subtler sound. Now, if you can tap that, then you can use that energy for a lot of good, a lot of things. Mantra is an effort to catch that note. All great poetry is an attempt to catch that note. All great music is an attempt to catch that note. And you understand music, you understand poetry. So if you see the greatest poets, We are going to that. greatest poets, they will catch that note. Somehow Shakespeare will catch it several times. Vyasa, जैसे आपको सुनाऊं, एक कविता आ जाए तो कविता से पूर्ण. वनम प्रतिभयम शून्यम झिल्लिका गणनादितम. महाभारत से है ना. वनम, वन
वन, प्रतिभयम, भय से भरा हुआ, प्रतिभयम, वनम प्रतिभयम शून्यम, शून्य, शून्य, शून्य है वहां पे, हाँ ये शून्य, पूरा। झिल्लिका, क्रिकेट्स, झिंगुर, हाँ झिल्लिका गणनादितम, गणनादितम, उनकी, उनका वाणी, उनकी उनकी साउंड जो है, हाँ उससे सब कुछ तरंगित है। अब सुने इनको। श्री कृष्ण, श्री औरबिंदो ट्रांसलेटेड इट, अ लोन ट्रेमेंडस वुड, लोन tremendous wood, ringing forever with the cricket's cry, ringing forever with the cricket's. cricket's cry. Now just focus on the sound. Vanam pratibhayam shunyam jhillika gananaditam. Now you capture that sound and you pay attention to the sound, and that goes reverberating through you. Oh my God, that's very profound. That's A very, lone very tremendous wood ringing forever with the cricket's cry. This is poetry. But in the poetry, something beautiful has been caught. profound. Yes. That original sound has been caught. That is the joy of all great poetry and all great music. So when we write poetry, we try to capture that sound. So anyway, let's come back to karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. Okay, so there is this story about Hitler being a child. Yes. तो वो एक कुएं में गिर जाता है जर्मनी में, एक अंधे कुएं में जिसमें मरता नहीं है वो। एक व्यक्ति अपनी जान पर खेलकर बालक हिटलर की रक्षा करता है। स्वाभाविक है वो व्यक्ति अगले दिन अखबारों में एक हीरो बन जाता है कि इसने अपनी जान पर खेलकर इस बच्चे हिटलर की रक्षा की। जो हिटलर ने कालांतर में किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में, he was the instrument for a very untimely death of Holocaust. Like Holocaust, right? Yes. That was who Mr. Hitler did. So now the question comes, a man who saved Hitler as a child was a hero that day, but to the 2.5 crore people who lost their lives in the Second World War, that man is a villain. Yes. Who saved Hitler. Right. So this story illustrates this shloka the best. Yes, you don't know. We don't know what we are doing. Right. The consequences of our karma are not even... We don't know. We have no understanding. idea what's going on. You're correct. Unless we change the level and, as you said, the order. Connecting to the supercomputer. A different insight. Connect to the supercomputer and then the whole thing changes. Right. Then परहैप्स मेरे को लगता है कि शायद हम ये मान सकते हैं कि जो उसके बाद परिणाम आएगा उसको स्वीकार करने में भी हमें सरलता होगी। उस चेतना का ही होगा वो, तो वो परिणाम समझ है। पहले तो ये समझ की है। बात है ना। हाँ, कर्म का तो कर्म कभी खोता नहीं है। यदि दिव्य कर्म हो, यदि कर्म उस चित्त से आता है तो उस कर्म वह ऐसा कभी नहीं होगा जब वह फलित नहीं होगा। क्या बात है क्या बात। आप तड़पते हो ना, आप परेशान होते हो, अरे मैंने जो किया पर ये तो सब खराब हो गया, इसका सब का अंत हो गया। जो वह कर्म आपने किया वह कभी ऐसा क्षण नहीं होगा जब वह कर्म फलित न होगा। There will never be a time when the action performed with the pure consciousness and true consciousness will ever not fructify, will ever not come into fruition. It may take a different form. It may take a form which you don't understand, but then it's okay. But that is very reassuring. So what is he telling Arjuna? Forget what results. He is fixated on the results. In his mind, in Arjuna's mind, the results are these people will die. This is what will happen to the nation. This is what will happen to the Vansha. Right? He's already figured it out in his brain. With his linear thought process, he's already figured it out. He has no clue. He says, you have no clue what is happening because the whole age is coming to an end. तो इसकी दूसरी लाइन का हम निरूपण करें डॉक्टर पी आज, क्योंकि पहली लाइन का तो बहुत लोगों ने बहुत तरीके से निरूपण किया है। इसका जरा हमें बताएं। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस तभी कर्मणे, दो बन गए इसमें बात की। एक तो कर्म फल की चिंता मत कर, और विकर्म तो बिल्कुल मत कर। माते संगोस तभी कर्मणे, तो विकर्म क्या होता है?
So गीता हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच टू कर्म. या विभिन्न रूप से कर्म को लिया है. हम्म, कर्म जो आप करते हैं, करते हैं आप वो कर रहे कर्म। हैं. फिर दुष्कर्म, किसी बुरा को कर्म, हानि पहुंचाने हानि की को. दृष्टि से किया। फिर कर्म जो आप जिससे आप छूटना चाहते हैं, आप कर्म को त्यागना चाहते हैं, तो अकर्म, अकर्म. और फिर दिव्य कर्म जो आप नहीं करते, जो ईश्वर आपके द्वारा आपके करवाता है। निमित्त से करते हैं. तो वे क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं? डू नॉट बी अटैच टू द कर्म यू डू, बट डोंट इवन थिंक ऑफ नॉट डूइंग योर कर्म. व्हाट इज विकर्म? विकर्म की परिभाषा क्या हुई? वे उल्टा, जो जो हाँ, विपरीत, विपरीत से अर्थ है. विपरीत कर्म। मतलब कर्म की शनिंग है या कोई को दुष्कर्म है? So here what Sri Krishna is saying is very simple. Let's make it simple. हाँ, The way we do karma is we do something and we are attached to the results, यस। right? He says, okay, take out the results. Results are gone. कर्म रह गया। Okay, just do the karma. Just focus on what you are going to do and he'll come explain later. Karmashu kaushalam. Do it the best way योगा कर्मसु possible, कौशलम, ठीक बात। right? Do it in yoga. Do it in a state of awareness that you do it perfectly. Whatever you do, you're perfect. Yes. Your work is perfect. Don't worry about the results. So he takes away the results. And then most people say, "Arey, it's useless now. I should not worry about it. Let me give up the results. So let me give up doing itself." Oh, so he's saying कि कुछ भी हो जाए विकर्म मत करना। Not only do you not stop from working, but you have no right to even stop working. So you have a right to work. You have no right to the results of the work. And you have no right to stop the work. You have no right to stop the work because you can never to think that I am doing the work. That is where the That is an error, right? blindness. Why is it an error? Because all these, if you look at it, who is doing the work? Who is it that is doing the work? This identification is there. I am doing it. Yeah. But this I itself is an illusion. So all these prakriti, the three gunas are doing the work. Yeah, trigunas are doing. Right? So in physics, this energy is moving. And you say, okay, this is my energy. Well, this energy is really not your energy. Yeah. Whatever this you is. Yeah. Right? Yeah. So to think that I am doing the work, I am doing the work, that is an illusion. He takes that away too. वो तो वैसे गिरा दिया उन्होंने। So think about it. Now what has he done with action? Action. Take the fruit away. Right? Take the results out. Take the doer of the action out. Look at just inquiry. कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। तो ये समझना कि आप कर रहे हो यह भी गलत है। ये भी मूर्खता। और यह समझना कि मैं नहीं करूंगा यह भी गलत है। To think that I will not do it, that also is a mistake because who is this you who will not do it? This work is going on. करना पड़ेगा, वो तो It is happening. ही करवाएगी। प्रकृति कर रही है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो विकर्म का अर्थ होता है कर्म छोड़ना। जो समझ कि मैं कर्म को त्याग दूं और मैं संन्यास ले लूं कि मुझे कर्म का मैं त्याग कर दूं, मैं ज्ञान प्राप्त करके कर्म को त्याग दूं क्योंकि कर्म बंधन है। जो वो अर्जुन क्या करना चाह रहे हैं? परिणाम बुरे देख रहे हैं, बुरे परिणाम आएंगे। तो बुरे परिणाम नहीं चाहिए तो मैं तो कर्म ही त्याग देता हूं। बिल्कुल ठीक बात। जो हमारे जैसे पुराने एक राजनीतिक एक नेता हुआ करते थे ना, कर्म ही त्याग दिया। मैंने राष्ट्र इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे आज के साधु सन्यासी हैं, जो आज हमारे आश्रम चल रहे हैं, यदि वे मानव सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा कृष्ण तो आज्ञा नहीं देते हैं कि आप संसार के प्रति कर्म छोड़कर बैठ जाएं। कर्म तो आप कर रहे हैं ना, सेवा तो कर रहे हैं, तो वो भी कर्म है ना। नहीं, अगर नहीं करते, मैं ये कैसे कब? मेरा प्रश्न, मुझे एक व्यक्ति बता दो, बैठ गया जाकर, एक व्यक्ति बता दो इस ब्रह्मांड में जो कर्म नहीं कर रहा है। नहीं, वो एक आध्यात्मिक स्तर पर नहीं, आध्यात्मिक भौतिक स्तर पे बता दो। अब जो जंगल में जाके बैठ गया वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? बैठा है वो। तो वो खाना खाएगा। कृष्ण उसकी अनुमति देते हैं? उठ के जाएगा? नहीं, मेरा प्रश्न अलग है। नहीं, प्रश्न क्या उसने कर्म का त्याग कर दिया है?
उसकी तरफ से तो कर ही कहाँ लिया। हो गया है? वो तो वहां जाकर के नाम का भजन कर रहा है। भजन भी तो कर्म है। पर कृष्ण कहते हैं नहीं कि नहीं, अच्छा, पहले तो यह इंक्वायरी, निरीक्षण, कर्म का त्याग हो गया क्या? वो कर्म उस तरह का कर्म नहीं है, किस तरह का? सामाजिक कर्म नहीं नहीं, है। कर्म का त्याग हुआ क्या? आप गंगोत्री पर जाके बैठ जाओ, ठीक है, कर्म का त्याग कर सकते हो? नहीं कर तो नहीं सकते। आप चंद्रमा पे चले जाओ, ये सांस लेना कर्म है, हाँ। बात करना कर्म है। मेरा प्रश्न दूसरा है, मेरा प्रश्न ठहरो एक मिनट, हाँ। ये समझ लो कि आप कर्म रोक ही नहीं सकते। यह समझना कि मैं कर्म का त्याग कर दूंगा, यह क्या है? यह मूर्ता है। यह मूर्ता नहीं, है। लेकिन मैं आपकी बात समझ गया। मैं दूसरी बात करूं, मैं सामाजिक दृष्टि से पूछ रहा हूं कि आध्यात्मिक साधना के लिए या तथाकथित अपनी अ, भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए बैठकर करो ना। काम धंधा छोड़ करना, समाज के मतलब जो धन का परिमार्जन करना है, समाज की सेवा करना है, वो छोड़कर कृष्ण तो भयंकर कर्म में लगाने को कहते हैं, घोर कर्म। घोर कर्म। तो क्या क्या संसार की ओर पीठ मोड़कर साधना करना भी कर्म है, माना जाएगा, या वो भगोड़ापन होगा? वो नहीं, मैं ये पूछना चाहता किस बोध से आता है, हूं। किस ये तो चेतना मैं से नहीं आ रहा पता, है? मैं तो नहीं, सांसारिक आपकी, बात कर रहा हूं। अरे आपकी चेतना क्या है? आप आपकी बात कर रहे हो ना। आप कल बोलो मैं तो 5 साल, नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं उन मैं तो किसी सामाजिक और की बात करता ही नहीं हूं। मैं तो केवल उस चित्त की बात कर सकता हूं जो जो जगा हुआ है। बाकी की बात क्या करना, बाकी की बात क्या करनी है ना? तो अगर चित्त में भाव आया कि मुझे ध्यान करना है, हम्म, तो ध्यान करो। यह समझ कर करो कि आप तब भी आपका कर्म का त्याग नहीं हुआ है। कर्म का त्याग नहीं हुआ है, कर्म का यदि आपको, बुद्ध ने सब त्यागा ना, संसार त्यागा। हाँ। बुद्ध ने संसार त्यागा, क्यों त्यागा? क्योंकि उनमें एक दिव्य प्रेरणा आई कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। आई कि नहीं? तो जो उनका धर्म है, उस धर्म का पालन किया। किंतु यह तो धर्म का पालन नहीं है ना। अर्जुन की बात हो रही है यहाँ पे। बात अर्जुन की हो रही है। बात अर्जुन की हो रही है कि ये धर्म का पालन है क्या, कि तू सब छोड़ के जा रहा है? नहीं है ना। सो आपका धर्म क्या है? धर्म समझना ही एक बहुत बड़ा ज्ञान है। वही अपने आप में एक उपलब्धि है। स्वधर्म यदि आप जान लो तो आप तो नए स्तर पे पहुंच गए, नई गहराई, नई सूक्ष्मता तक पहुंच गए। ठीक बात है, ठीक किंतु यह समझना कि मैं कर्म कर रहा हूं, यह गलत है। है। यह ज्ञान है। यह समझना कि मैं कर्म का त्याग कर सकता हूं या करूंगा, यह भी अज्ञान है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो look at this. Action is happening. He is saying action is going to happen because that is the way of Prakriti. The three gunas are interacting and action is happening. They're going to manifest. Right? Very simple concept. Yes. So to think that I am doing this is an illusion. It's erroneous. Drop it. Also, you cannot be focused on the results and the fruit of your work. Why? You have no rights to it. You don't have rights to the fruit of your action. You have no right. And you have the right to, you don't even have the right to drop work. This misunderstanding that I can drop work, that this work can stop. And he says later, even I am working. Yes. नमे पार्थस्ति कर्तव्यम तिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तव्यम वर्तेव च कर्मणि. So, if Sri Krishna is himself doing work, फिर तो then option who ही are नहीं. you to stop? He's telling Arjuna, very simple. So again, logic. If you think just as a logic, brilliant logic, right? What did he do? His focus is, I'm killing these people. You cannot think about the fruit. I am killing them. You cannot think about who is doing it. I won't do this. You cannot think about that. Now what is left? Brilliant logic. Brilliant. He disarms Arjun. Disarms, truly. So look at the genius that he explains again and again and again in different ways. ये तो आगे फिर थोड़े मारते रहेंगे. It seems like it is disconnected, right? कि
you have a lake, there is a flood. वेदों की बात Once करते you have करते known that, and then what? Immediately what happens? He talks about knowledge, then he comes right to what? वाह Action, karma. He starts with karma, he will end with karma. Your work cannot stop, but how you do your work, with what awareness, with what surrender you do your work as an offering to the divine, that is the meaning of the work. And every shloka is a brick that takes him to his final conclusion, yet every shloka is a conclusion in itself. in itself. That's sublime. So that is the genius of the work. And someday we should write a book on just the genius of the logic, how logic has been used to explain something that goes beyond logic. something that transcends logic. Dr. P, thank you so much for giving us this time. सभी साधकों को आज के जो 2 श्लोक हैं बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि एक रिकॉर्डिंग है इसलिए हम प्रश्नोत्तर नहीं कर पाएंगे. अगले सेशन में मैं भारत आ रहा होऊंगा, इसलिए गुरुवार की जगह वो शुक्रवार को ही टेलीकास्ट होगा. उसे हम लाइव करेंगे, प्रयास करेंगे गुरुवार को रात को 8 बजे करने का. सभी साधकों से निवेदन है, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आज हमने कवर किए हैं, तो इसके संबंधित जो प्रश्न उत्तर हों वो अपने पास लिखकर रख लें, और अगला सेशन हम इन 2 श्लोकों के प्रश्नोत्तर सेशन पर ही रखेंगे. हाँ, तो विक्रम, मैं आपका प्रश्न का उत्तर नहीं दिया. जो विपरीत कर्म है, जो दुष्कर्म से भी नीचा है, जो विकर्म, दुष्कर्म से भी नीचा है. हाँ, तो छोड़ देना. तो साधकों को जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम डॉक्टर पी आपको. आपने अपना समय हमें दिया, आपके इतने सुंदर स्टूडियो में हमें, और अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्ण.